क्लास 4 सब्जेक्ट हिंदी लेसन 10 सिंड्रेला लोककथा। सिंड्रेला यह एक सुप्रसिद्ध व लोकमान्य लोककथा है जो कि छात्रों को सर्वोपरि व मनोरंजनात्मक क्रियाओं को करने के लिए प्रेरित करती है। एक लोककथा है जो अक्सर बच्चों को सुनाई जाती है। तो आइए पढ़ें। ईला एक छोटी सी प्यारी सी इको थी। उसकी माँ बचपन में ही तबसी। उसके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया कि दूसरी पत्नी को सौतेली माँ कहा जाता है। महिला माँ सिंड्रेला से बिल्कुल भी पार नहीं करती थी। दूसरी माँ की 2 बेटियां थीं। वह सिंड्रेला को नौकरानी नाकर रखती थी। सिंड्रेला पुराने और बोबड़े हुए कपड़े पहनती और घर का मारा काम काज करती। उसकी बहनें भी उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती थी। समय के अनुसार सिंड्रेला बड़ी हो गई। एक दिन राजा के महल में एक बड़े समारोह का आयोजन किया गया। सभी अमुख लोगों को बुलावा भेजा गया था। सिंड्रेला की बहनों को भी आमंत्रित किया गया। वे दिन रात सजने संवरने और कैसे कपड़े पहनने होंगे इस विषय में बातें करती। मेला अपनी बहनों की बातें सुनती और मन महसूस कर रह जाती। उसका भी उत्सव में जाने का बढ़ाना था, लेकिन उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे। अमरोह वाले दिन घर के सभी सदस्य बगी में सवार होकर सज धज कर निकल पड़े। पीछे सिंड्रेला ने आंसू न रोक सकी। उसी समय आकाश में एक परी को जाते हुए सिंड्रेला ने देखा। वह सिंड्रेला में आंखों में आंसू देखकर रुक गई। परी सिंड्रेला के पास आकर बोली, रोना बंद करो बेटी। उत्सव में जाने के लिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी। चलो, मुझे बगीचे में से एक बड़ा कद्दू ला कर दो। परी सिंड्रेला के सामने उसकी माँ के रूप में आई थी। सिंड्रेला बगीचे से एक बड़ा कद्दू ले आई। परी माँ ने अपनी चांदी की छड़ी घुमाई। अरे ये क्या! कद्दू एक सुंदर बगी में बदल गया। फिर परी ने चूहेदानी लाने के लिए कहा। उसमें 6 छोटे और एक बड़ा चूहा था। परी माँ ने अपनी छड़ी से प्रत्येक छोटे चूहे को छुआ और वे सफेद घोड़े बन गए और बड़े चूहे के छूने पर बगी चालक बना दिया। इसके पश्चात परी ने 6 छिपकलियां लाने के लिए कहा। परी माँ ने उन्हें 6 सुंदर सेवकों में बदल दिया। फिर परी माँ ने अपनी छड़ी से सिंड्रेला के कपड़े छुए। ऐसा करते ही सिंड्रेला के कपड़े सुंदर सुनहरी पोशाक में परिवर्तित हो गए। उसके पैरों की चप्पल भी सुंदर हीरा जड़ित जूतियां बन गईं। अब सिंड्रेला उत्सव में शामिल होने के लिए तैयार थी। वह एक सुंदर राजकुमारी जैसी लग रही थी। उद्धरण चिन्ह। तभी परी माँ ने सिंड्रेला को सावधान किया, सिंड्रेला, याद रखो मेरा जादू केवल आधी रात तक रह सकेगा। तुम्हें आधी रात से पहले लौटना होगा। सिंड्रेला परी माँ से आज्ञा लेकर बगी में सवार होकर चल पड़ी। जब सिंड्रेला महल के द्वार पर बगी से उतरी तो स्वयं राजकुमार ने उसका स्वागत किया। जब दोनों ने महल में प्रवेश किया तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सिंड्रेला की बहनें भी उसे न पहचान सकीं। राजकुमार सिंड्रेला के साथ घंटों नृत्य करता रहा। सिंड्रेला को उत्सव के आनंद में समय का ख्याल न रहा। तभी घड़ी में आधी रात का घंटा बज उठा। वह हड़बड़ाकर महल से तेजी से भागी। इसी हड़बड़ाहट में उसकी एक जूती महल की मांदियों पर छूट गई। राजकुमार भी पीछे दौड़ा, लेकिन उसे दूर एक लड़की दिखाई दी जिसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। राजकुमार निराश हो गया। एक सेवक ने राजकुमार को वह सुंदर जूती ला कर दी। राजकुमार ने सैनिकों को जूती का पता लगाने की आज्ञा दी कि वह किसकी है। सैनिक जूती लेकर नगर के प्रत्येक घर में गए। आखिर सैनिक सिंड्रेला के घर पहुंचे। सिंड्रेला की बहनों ने जूती में पैर डाला, लेकिन वे उसे न पहन सकी। जब सिंड्रेला से पैर डालने को कहा गया तो वे जोर जोर से हंसने लगी। सिंड्रेला ने जूती बड़ी सरलता से पहन ली। उसकी बहनों को बड़ा आश्चर्य हुआ।
जब सिंड्रेला दूसरी जूती निकाल लाई तब सबको यकीन हो गया कि सिंड्रेला ही वह लड़की है। राजकुमार बहुत प्रसन्न हुआ। अब सिंड्रेला को महल ले जाया गया। इस तरह सिंड्रेला नौकरानी से राजकुमारी बन गई।